हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अपन चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक किंगडम मोनेरा। देखिएगा, इससे जो प्रीवियस वीडियो था इसमें अपन ने आरएस व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन देखा था। कितने किंगडम बताए थे आरएस व्हिटेकर ने? 5। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन सभी किंगडम्स की अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक अपना मोनेरा। सबसे पहले अपन मोनेरा किंगडम को देखेंगे। देखिएगा, जो मोनेरा है इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया? ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। मोनेरा किंगडम में ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है? वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो यानी प्रिमिटिव और कैरियर मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। इनके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, तो वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में इंक्लूड किया गया है? मोनेरा में। सेकेंड देखते हैं कि मोनेरा किंगडम जो इनकी सेल वॉल जो होती है किससे मेडअप होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या बोल सकते हैं? नॉन सेल्यूलोसिक। नॉन सेल्यूलोसिक यानी कि विदाउट सेलुलोज। इसमें क्या होती है? सेलुलोज नहीं होती। सेल वॉल में किससे मेडअप होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से मेडअप होती है। नेक्स्ट बात करें इसके कैरेक्टर की, तो मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें, मोनेरा के जो भी मेंबर्स हैं इनमें इनका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। साथ ही इसका जो डीएनए होता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए इनके डीएनए को क्या बोला जाता है? नेक्ड डीएनए, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। जीनोफोर, ठीक है। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस की चारों ओर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों क्या होती है? एब्सेंट होती है, इसलिए इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला गया? न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। डीएनए कैसा होता है इसका? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जिसमें क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन जो होती है एब्सेंट होती है, इसलिए इसका डीएनए कैसा होता है? नेक्ड डीएनए होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो जनरली क्या होता है? इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इनमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन का मोड क्या है? कौन से मेथड्स के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं? तो मोनेरा की जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, हिट्रोट्रोपिक भी। ऑटोट्रोपिक एंड हिट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। कल भी बताया था आपको ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक यानी कि जिनमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? लाइट के प्रेजेंस में सेल्फ फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक। ऑटो इनकी सेल्फ फूड सिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है, तो ऑटोट्रोपिक होते हैं। हेटेरोट्रोपिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्फ फूड सिंथेसिस की कैपेबिलिटी नहीं होती है या अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है सैप्रोफाइटिक और दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक देखिएगा, सैप्रोफाइटिक कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक। किससे लेंगे? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। और पैरासाइटिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी बॉडी के आउटर सरफेस पे या फिर बॉडी के इनसाइड रह के वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? पैरासाइटिक। तो ये हो जाएंगे इसकी जनरल फीचर्स। क्या क्या होंगे दोबारा से देख लीजिए। मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, यानी कि इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कैसे होती है? नॉन सेलुलोजिक यानी कि सेलुलोज नहीं होती है। क्या वो किससे फॉर्म होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से मेडअप होती है। नेक्स्ट बात करें कि मोनेरा
कि जो भी मेंबर्स हैं इनमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल होता है जनरली, और सेक्सुअल जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। साथ ही क्या होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस की चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है, साथ ही न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है, इसलिए इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। साथ ही जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो एब्सेंट होती है, और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होने के कारण इसके डीएनए को क्या बोला जाता है, नेट डीएनए। तो ये इसके जनरल फीचर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें एग्जांपल्स। तो देखिएगा मोनेरा में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, ये किस में आते हैं, मोनेरा में। क्या क्या देखेंगे पर यहाँ पे, देखिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, ये सभी किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, मोनेरा किंगडम में। अपन देखते हैं अब डिटेल में इनकी स्टडी। देखिएगा फर्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, अबंडेंट नंबर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। नंबर में क्या होते हैं, ये मोर होते हैं। तो बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अबंडेंट नंबर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अपन को एवरीवेयर मिल जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स है, डेजर्ट है, स्नो है, सभी जगह क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, ऑल कंडीशन यानी कि एवरीवेयर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो है इसको सेप की बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सेप, ऑन द बेसिस ऑफ सेप, ऑन द बेसिस ऑफ सेप, सेप की बेसिस में कितने ग्रुप्स हैं इसके, देखिए फर्स्ट बोल सकते हैं अपन कॉकस, सेकेंड है बेसिलस, थर्ड है विब्रियम, और फोर्थ है स्पाइरिलम। कौन कौन से हैं, कॉकस, बेसिलस, विब्रियम, स्पाइरिलम। कॉकस यानी कि जो बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप के होते हैं, इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, कॉकस। दूसरे आते हैं बेसिलस। बेसिलस कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड। कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, बेसिलस। कॉकस कैसे होते हैं, स्फेरिकल। ठीक है, रॉड शेप में स्ट्रक्चर कैसे होगी, इस टाइप से, यानी कि इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिलस। रोड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं बेसिलस। इसके बाद में आते हैं विब्रियम, यानी कि विब्रियम कैसे होते हैं, कॉमा शेप। कॉमा की शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, विब्रियम। विब्रियम में देखिएगा कॉमा शेप, यानी कि इस टाइप से स्ट्रक्चर हो सकती है इसकी। ये बैक्टीरिया जो है वो कौन से होते हैं, विब्रियम। नेक्स्ट एंड लास्ट स्पाइरिलम। स्पाइरिलम में क्या होता है, इन बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है, स्पाइरल। कैसी होती है, स्पाइरल, इस टाइप से। और स्पाइरल शेप की जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम। ठीक है, तो ये क्या हो गई बैक्टीरिया के टाइप्स, कौन कौन से, कॉकस कैसे होते हैं, स्पेरिकल शेप के, बेसिलस यानी कि रॉड शेप, विब्रियम यानी कि कॉमा शेप, और स्पाइरिलम यानी कि स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, बैक्टीरिया भी कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। अभी बताया आपको ऑटोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक कौन से होते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल के सिमिलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे वो सेल फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक में 2 टाइप के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया
ठीक है। फोटोसिंथेटिक यानी कि क्या होता है, ये लाइट की प्रेजेंस में सेल फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए कैसे होते हैं फोटोसिंथेटिक। दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमो इनके जो केमिकल से फूड सिंथेसाइज करते हैं। ये कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होगा उनका जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से क्या करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो वो कौन से होते हैं, कीमोसिंथेटिक। हेट्रोट्रोपिक यानी कि जो अपने फूड के लिए क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक, और दूसरे कौन से हो सकते हैं, पैरासाइटिक। ठीक है, ये भी आपको बता चुकी है। सैप्रोफाइटिक यानी कि किससे लेते हैं अपना न्यूट्रिशन, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, और पैरासाइटिक क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के आउटर सरफेस में मिलेंगे या फिर अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड रख करके वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, पैरासाइटिक। ठीक है, ये तो अपना जो बैक्टीरिया वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया। देखिएगा आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव और स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। देखिए आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं कैसे होते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, स्पेशल टाइप के होते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप की वो लगे उनको क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है वो अदर बैक्टीरिया से क्या होती है, डिफरेंट होती है। और अदर बैक्टीरिया से इसकी सेल वॉल डिफरेंट होने के कारण क्या होता है, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्टली आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं कौन से हैबिटाट में होते हैं, देखिएगा जैसे कि मार्शी एरिया जो होते हैं वहां पे क्या होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। ऐसे ही एक्सट्रीम सलाइन वाटर जो होता है, एक्सट्रीम सलाइन वाटर, इसमें भी क्या हो सकते हैं, आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे ही हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं उनमें भी आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया कहा जाता है, मेथेनोजन बैक्टीरिया। दूसरे आते हैं एक्सट्रीम सलाइन वाटर, यानी कि जो सलाइन वाटर यानी कि जो साल्टी वाटर में बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। क्या बोला जाता है, हेलोफाइल्स। नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग। ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक है, पूछा जा सकता है शॉर्ट टर्म में कि मेथेनोजन बैक्टीरिया कौन से एरिया में होते हैं, मोस्टली मार्सी एरियाज में। हेलोफाइल्स कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी वाटर या सलाइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम सलाइन वाटर होता है यानी कि साल्ट के अमाउंट वहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और उस बहुत ज्यादा अमाउंट जो है साल्ट की उसमें भी क्या होती है, बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहा जाता है। फिर है थर्मोएसिडोफिलस, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। यहाँ पे मेथेनोजन बैक्टीरिया जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्टली जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं। और क्या काम होता है इनका, ये डंग से क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस को। मीथेन गैस जो होती है ऑल्सो नॉन एज बायोगैस। मीथेन गैस को बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस कौन सी होती है, मीथेन गैस। कौन प्रोड्यूस करते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया। किससे प्रोड्यूस की जाती है, डंग से प्रोड्यूस की जाती है। कहाँ पे होते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया, मार्शी एरियाज में होते हैं। साथ ही रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं उनकी गट में क्या होते हैं, जैसे कि काऊ बफेलो है उनके गट में क्या होते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस प्रकार से आर्कीबैक्टीरिया जो होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से होते हैं, यूबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या होती है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। साथ ही इनमें क्या होती है, फ्लैजिला भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, रिजिड सेल वॉल के कारण बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। इसमें एग्जांपल देखिए अपन, जैसे कि फर्स्ट देखते हैं अपन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया।
यह है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है इसमें प्लांट्स, हायर प्लांट्स जो होते हैं उनके सिमिलर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण क्या करते हैं ये बैक्टीरिया जो होते हैं सेल्फ फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि इनमें क्या होती है सेल्फ फूड सिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है। इसलिए कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक में भी कौन से बोलेंगे अपन इसको? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। दूसरे जो है वो कौन से हो सकते हैं? कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में क्या होते हैं? यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से क्या करते हैं एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो उन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट अपन देखिए कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन होती है इस फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों होता है, इसके लिए क्या मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो देखिएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। उस सेल्स को क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट सेल्स। कौन सी सेल कहा जाता है? हेटेरोसिस्ट सेल। हेटेरोसिस्ट सेल के प्रेजेंस के कारण ही बैक्टीरिया कैसे होते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करने वाले। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखिए कुछ बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक की बात हो गई। नेक्स्ट कौन से हैं? हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक यानी कि जो सेल्फ फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, अपने फूड के लिए क्या होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोपिक। वो ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिशन लेंगे वो सैप्रोफाइटिक, और जो क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रह के वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइटिक। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? डिजीज को कॉज करते हैं, यानी कि किसका काम करते हैं? पैथोजन का। जो क्या करते हैं? एनिमल्स है, प्लांट्स है और अदर ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि कुछ जो होते हैं पैथोजन होते हैं और मेनी डिजीज जैसे कि कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटेनस है, सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज करते हैं। इस प्रकार से यू बैक्टीरिया वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। देखिए माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। माइकोप्लाज्मा जो होता है इसमें क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल या लैक ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसलिए माइकोप्लाज्मा जो है इसको क्या बोला जाता है? पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म। न्यूमोनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल, इसे क्या कहते हैं? पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साथ ही इसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। और माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एनिमल्स और प्लांट्स में क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। ठीक है, ये समझ में। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट है। इसे दूसरा नाम क्या है? पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और माइकोप्लाज्मा जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। इस प्रकार से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, मॉर्निंग में अपन ने क्या क्या देखा? बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। थैंक यू।